पादहस्त आसन, उत्कट आसन व अन्य आसन भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक आसन का अगर हम जिक्र करते हैं जसवंत, तो कैसे करने चाहिए? मैं चाहूंगी छोटा छोटा आप डेमो देकर बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर आसन कर रहे हैं किन बातों का ध्यान रखा जाए, कैसे आसन की शुरुआत की जाए। जैसे कि अभी ताड़ासन हमने करके देखा, उसके बाद दूसरे आसन का आपने जिक्र किया। मैं चाहूंगी जरा करके आप बताइए। सर्वप्रथम आसन करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली पेट हों। कम से कम हमारे योग अभ्यास में और हमारे खाने के बीच में 2 या 3 घंटे का डिफरेंस गैप होना चाहिए। और करते समय हमें डायरेक्ट आसन नहीं करने चाहिए। हमें धीरे धीरे पहले वार्म अप करना चाहिए, अपने शरीर को तैयार करना चाहिए ताकि शरीर में कोई इंजरी ना हो। जैसे हमने ताड़ासन किया था, इसी प्रकार से हम चलते हैं वृक्ष आसन की ओर। वृक्ष आसन से हमारा शरीर सुव्यवस्थित होता है, सुगठित होता है और इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। चलिए हम वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों में समांतर गैप रखते हुए अपनी राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे। एक पॉइंट पर एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाए तो धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इसी अवस्था में कुछ देर रुकेंगे। पहले अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, देन धीरे धीरे अपने हाथों को उसी अवस्था में लाएंगे। कितने सेकंड तक ये करना होगा? इसी अवस्था में अगर रहना है, कितने सेकंड तक आपको रहना होगा? और क्या इसमें ब्रीथ को भी होल्ड करना है? नहीं, इसमें हमारी श्वास जो रहेंगी वो सामान्य रहेंगी और हमें यह अभ्यास कम से कम, अगर अच्छे अभ्यासी हैं तो वो 1 मिनट तक कर सकते हैं। अगर शुरुआती दौर में कर रहे हैं तो 5 या 10 राउंड हम ये धीरे धीरे कुछ समय के लिए रुक रुक कर सकते हैं। और यही सेम फिर दूसरी साइड से भी रिपीट? हाँ, यही अभी हमें दूसरी तरफ से भी करना होगा, दूसरे पांव से भी करना होगा। हाथों को सहजता के साथ ऊपर लेके आएंगे एंड होल्ड। यहीं पर कुछ समय रुकेंगे। धीरे धीरे सामान्य श्वास के साथ वापस। जी, अगले आसन का अगर हम जिक्र करें, अगला आसन कौन सा है और ज्यादा एफर्ट्स उसमें ना डालना पड़े? क्योंकि शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी अभी बच्चे हैं या महिलाएं हैं, युवा हैं जो आसन सीख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आसन नहीं कर पाते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स में आसन कौन कौन से हैं और साथ ही उनकी जो इंटरनल ग्रोथ है वो भी होती रहे और साथ ही उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे। जी मैम, सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन करेंगे, जो कि आजकल की सामान्य समस्या है। महिला व पुरुष व इवन बच्चों को भी ये समस्या हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिलती है। इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम ग्रीवा संचालन करेंगे। सामान्य अवस्था में खड़े होंगे, आपके पैर और आपके हाथ समानांतर होंगे। श्वास भरें और अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। आपकी आंखें खुली रहेंगी। श्वास छोड़ें, वे धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे लेके आएं। जब आप बिगनर हैं, आप शुरुआती अभ्यासी हैं, तो आपको ये राउंड 5 या 10 बार करना होगा। जी, इसी में अगला अभ्यास हम कर सकते हैं मणिबंध। अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे, एक बार राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। इससे हमारे हाथों में मजबूती प्रदान होगी, वे हमारे हाथ की कलाइयां फ्लेक्सिबल होंगी, जिससे कि हमारी बॉडी में पूर्ण में स्ट्रेंथ गेन होगी। रिलैक्स। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अभ्यास करते हैं आसनास में हाथों का ही। अपने हैंड्स को अप लेके जाएंगे एंड डाउन लेके जाएंगे। जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ये शोल्डर्स काम नहीं करते, उनमें ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है।
शुरुआती में ठीक इसको भी 5 से 10 बार करना है। इसको अगर शुरुआत में अगर जब हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो इसको वार्म अप की तरह भी यूज कर सकते हैं। जी मैम, ठीक है। ये है योग का बेनिफिट, आसन एक और लाभ अनेक। बिल्कुल बिल्कुल। अगला आसन हम कर सकते हैं कटी संचालन।